नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आप सभी रेलवे स्टूडेंट से निवेदन है कि जितना भी प्रैक्टिस सेट हम बता रहे हैं तो सभी प्रैक्टिस सेट को रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाइए, ताकि आपका अच्छे तरीके से एग्ज़ाम निकल सके और अपना सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी हम चैप्टर वाइज क्लास करा रहे हैं और ये चैप्टर वाइज क्लास जो है एसएससी रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो चैप्टर का नाम कमेंट कीजिए, उस चैप्टर को थोड़ा बेसिक से अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि आप कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट सीख सके और अपना जो है सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये प्रैक्टिस सेट 10 है, इससे पहले 9 तक बता दें अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए सन्नी हिंदुस्तानी सर बाय मैथ, आपको प्लेयर लिस्ट मिल जाएगा चैप्टर वाइज 2026। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मिल जाएगा, बिल्कुल सभी चैप्टर का नाम उसी में प्लेयर लिस्ट बना हुआ है और अच्छे तरीके से देखिए बिल्कुल एक-एक करके और बिल्कुल बेसिक से समझिए। कोई भी दिक्कत रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आपको सिखाने वाले हैं, बिल्कुल सब ट्रिक सिखाएँगे और ऐसा ट्रिक सिखाएँगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सकें और ऐसे ट्रिक एग्ज़ाम में फ़ॉलो करके अपना सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर और जितना भी ये क्वेश्चन बताएँगे सभी लेटेस्ट सवाल बताएँगे, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन बार-बार रिपीटेड सवाल है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे सब क्वेश्चन को बनाने में अच्छे स्टूडेंट का जो है थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो चलिए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ऐसा आपको घबराना नहीं है, ये पॉइंट है या ये भी कुछ भी है, ऐसे उसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पे समझने की बात है, आप समझिए यहाँ पे अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक, तो सभी 2 अंक के बाद है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 9 है, तो 1 और 5 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल। ठीक है, 15 की 5 हासिल कितना बचा 1। ठीक है, तो 2 और 2 4, 4 1 5, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, 0 है 0। ठीक है, और नीचे कितना है 0.005। ठीक, बराबर क्या करना है 1%। परसेंट का मतलब बटे का 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0 हटाइए, ऊपर 3 सटाइए। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव, इसको हटा दीजिए, नीचे का 100 के बटे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये भी कैंसिल हो गया 0 यहाँ से, और ये भी 0 कैंसिल, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, या फिर इसको आप लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए, या इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर समझना है तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब हो क्या गया 500, यहाँ पे 550 बटे 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 पचे कितना हो जाएगा 55, और यहाँ पे या, ठीक है, ये सब या बराबर क्या हो जाएगा a बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे अगर ये भाग में इधर आके क्या हो जाएगा गुना, तो a बराबर 111 गुना 100, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 11,000। ठीक है, a का मान कितना हो जाएगा 11,000, तो 11,000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को सेकंडों में बना के ही आइएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब सब ट्रिक डेली लाते रहते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा 7 PM पर, कितना पे 7 PM, शाम को 7 PM में डेली मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और अच्छे तरीके से आप लोग क्लास को कंटिन्यू रेगुलर पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ऐसे को सब क्वेश्चन में आपको पेन उठाने का ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ आपको करना क्या है, एक बार अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर एक बार समझ लिए अच्छे तरीके से तो दोबारा आपको पेन उठाने का ऐसे सब क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं और जितना ये क्वेश्चन होला आप समझ रहे हो उतना होला है नहीं, ठीक है? तो इसको लॉजिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2021 में पूछा गया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। ये ऐसे सब सवाल को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से बिल्कुल बताएंगे, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ये सभी को दोबारा हम रिपीट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 0 नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है? तो ब्रैकेट के अंदर जो इसका काम करना है, यहाँ पे देखिए समझिए बात को पहले। 1 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, ये दशमलव हट जाएगा। यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव है, ये भी हट जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, इसको हटा दीजिए, ठीक है? ये गुना में, इधर भी गुना में, ये हो जाएगा 9 तिया के 27, ठीक है? 8 तिया के 24, ठीक? यहाँ तक क्लियर है? अब हमको करना क्या है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है? इसको जो है 10 पचे 50, ठीक? अब हमको यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 10 नंबर 90 हो गया, ठीक है? तो ये हो गया 4 और इधर 90, ठीक है? तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। यही आपका राइट आंसर होगा। कितना सॉफ्ट ट्रिक आपको बताया, डायरेक्ट सॉल्यूशन। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर यहाँ पे 2 अंक के बाद ये 2 अंक के बाद ये है दशमलव, दशमलव को हटाइए, नीचे फिर 2 डबल जीरो हटाइए, ये सब करने में टाइम लगेगा, ठीक है? तो एग्जाम में यही सॉफ्ट ट्रिक आप यूज कीजिएगा और ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? ये आईएमपी सवाल है, रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है? तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, ठीक? चलिए सेम पैटर्न आपको देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसका ही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं देंगे, जगह भी नहीं है, ठीक है? कमेंट योर आंसर। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में फेंक के मारिए, ठीक है? इसका जवाब जो है कमेंट में फेंक के दीजिए, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो ये भी क्वेश्चन, इसका भी जवाब अच्छे तरीके से आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है? चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर ऐसे सब सवाल एग्जाम में आते हैं तो आप लोग से निवेदन करते हैं, ऐसे सब क्वेश्चन के लिए पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है, रब करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है? एक बार आपको समझना है, लाइफ टाइम आपको काम आएगा, ठीक है? किसी भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइए, एसएससी कर रहे हैं या रेलवे कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद जो है ये बार बार समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? एक बार समझ लीजिएगा तो बार बार समझना नहीं पड़ेगा। तो इसे सब क्वेश्चन के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 144 भागा, ठीक? ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो यहाँ पे ये 2 ऐसे ही रहने देना, ठीक है? क्योंकि ये सभी ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है, तीनों ब्रैकेट का अलग अलग काम करेंगे। ये इस दोनों को जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे माइनस है, फिर एक ब्रैकेट है, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 11, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 भागा, यहाँ पे 2 है, ठीक है? और यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, ठीक? तो 14 में यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है? तो ये 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 144 भागा, और यहाँ से इसके ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, तो ये 2 गुना 12, ठीक है? तो ये हो जाएगा 12 गुना 24, तो 144 भागा 24। अगर इसको आप कटाते हैं तो 6 बार में ये कट जाएगा,
6 आपका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि 6 चौकी 24 की 4, बाकी 2, 6 दूना 12, 2 14, ठीक। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आपसे उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो ऐसे सब सवाल को आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका सभी कमेंट का रिप्लाई हम लोग अवश्य देते हैं और सभी का कमेंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि एक बार अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो दोबारा आप लोग कोई सा भी एग्जाम देने जाइए अगर ऐसे सब सवाल को आप देखिएगा तो आप शॉर्ट ट्रिक की मदद से बना लीजिएगा वो, ठीक है। देखिए होता है एग्जाम में क्या, यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में जो है आपका दिमाग जो है प्रेशर में रहता है, ठीक है। कि धड़ाधड़ इसको बनाएंगे और टाइमिंग एग्जाम में देने जाइए तो कभी भी टाइमर मत देखिए। टाइमर देखने से क्या होता है दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर होता है और जो क्वेश्चन सही बन रहा है वो भी गलत बन के चले आते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको करना नहीं है। सबसे पहले जो है एग्जाम देने जाइए तो 100 या 150 का जो भी एग्जाम देते हैं क्वेश्चन टोटल कितना है सभी को एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद जो आपसे बनता है पहले उसको बना लीजिए। उसके बाद देखिए टाइमर को कि हम जो जानते थे उसको हम बना लिए। अब कितना टाइम बचा है और कितना क्वेश्चन बचा है वो देखिए और उसके समय के अनुसार काम कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो यही होता है एक अच्छे स्टूडेंट का काम, ठीक है। ऐसा नहीं कि गए और एक क्वेश्चन से जैसा है उसको टाइम वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करिएगा फिर दिक्कतें हो जाएगा। कभी-कभी बहुत स्टूडेंट ऐसा करता है कि जो क्वेश्चन जानता है उसको नहीं देखा है। मान के चलिए जो आप क्वेश्चन जान रहे हैं वो 50 नंबर में है, ठीक है। तो आप 50 नंबर तक अभी पहुँचे नहीं, आप 10वें नंबर पे फँस के 10 मिनट एक्स्ट्रा ही खत्म कर दिए। तो कोई फ़ायदा है? अगर उसका आंसर कन्फर्म नहीं है, जैसे आप मान के चलिए, ठीक है, 2 जोड़ 2 आप जानते हैं कि ये 100% सही है कि ये 100% सही है कि ये 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन का आंसर आपको 100% पता है कि यही होगा कन्फर्म में, तो वही आप पहले बनाइए। उसके बाद जब टाइम बचे तब दूसरा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो चलिए ऐसे सब सवाल को हम आप किस तरीके से हल करेंगे तो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये दोनों क्या है भिन्न का जोड़ है। तो आप लोग भिन्न का जोड़ तो 7 5 में भी बहुत स्टूडेंट बच्चे लोग तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े होंगे। आप लोग भी पढ़े होंगे, 5 में पढ़े होंगे या फिर 7 में 6 में किसी भी क्लास में भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सभी पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता है क्या है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो 6 और 2 का 4 का एलसीएम 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा 12। अब 12 में 6 से भाग देंगे कितना होगा 2, 2 पंचे 10, ऊपर में 10, ठीक। यहाँ पे 12 में 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 3, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो 4/29, ठीक है। तो ये एलसीएम है, इसको हटा दीजिए, ये समझाने के लिए बताएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हमें ये नीचे वाले ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ये 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भाग 24/29 कितना है ये 4/29 है, सॉरी 4/29, ठीक है। ये भाग में है, अगर इसको ये गुना में आएगा तो ये अंक पलट जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 12/16 है गुना, तो अगर जैसे ये भाग को आप अंक गुना में लाइएगा अंक पलट जाएगा, नीचे वाले ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, तो यहाँ पे 4 तिया 12, ठीक है। और यहाँ पे 9 तिया 27 की 7, बाकी 2
3 दूना 6 और 2 8 बटे 16, ठीक है। इसको अब हम लिखो क्या किस में लिखना है, पूर्णांक में या फिर सही के रूप में बटे के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे ये कितना है 16, ऊपर क्या है 87, तो यहाँ पे देखिए 16 पंचे 80 7 87, तो हम इसको लिखेंगे 5 सही 7 बटे 16 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो 100% ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। आपको उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको ऐसे सब सवाल समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अगर किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल आ जाए तो आप अच्छे तरीके से बना लीजिए, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो हम लोग चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट ऐसे सब क्वेश्चन को समझ सकते हैं और किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये रेलवे का जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। टेक्नीशियन जो स्टूडेंट ITI किए होंगे 10 करके, ठीक है, 10 करके ITI किए होंगे वही स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और LP का जो होता है LP असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें भी ITI वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं, ठीक है। विदाउट ITI वाले स्टूडेंट नहीं टेक्नीशियन में जा सकते हैं, नहीं जो है LP में जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ NTPC में जा सकते हैं, ग्रुप डी में जा सकते हैं, TT वगैरह वाले बन सकते हैं NTPC के थ्रू। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग आपको बनाने का बताते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है गुना में इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो -5/3 गुना 9/25, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को 5 बार पढ़िए 25, 3 तिया 9 प्लस इसके जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है काम कर दीजिए, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं जो मतलब 1 तो है ही है, इसको लिख दीजिए या फिर नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 1 का एलसीएम 5, 5 में 5 से भाग दिए 1, 1 गुना 1 1, ठीक है। यहाँ पर 5 को 1 से भाग देंगे 5 और 5 को फिर 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हो गया, तो -3/5 प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट आपको समझने का कोशिश कीजिए, यहाँ पे ये कितना है -14/5, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। 14/5, ठीक है। तो इन दोनों का 5 5 का एलसीएम 5, 5 से 5 में भाग देंगे 1, 1 गुना 3 3 माइनस के 7, ठीक है। 5 को 5 से भाग देंगे 1, 1 गुना 14 तो 14 माइनस के 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और 3 17, 17/5, तो -17/5, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, इसी पे के आधार पर आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसका आंसर जो आप लोग कॉमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए और यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट के अंदर फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट योर आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अदरवाइज नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जब तक आप अगर कुछ भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते हैं, उसको जो है रिवाइज करते हैं और अपने से वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तभी तो आपको पता चलता है कि हमको जो है इस चैप्टर के बारे में पूरा नॉलेज है, इस चैप्टर का क्वेश्चन हम सारा बना लेते हैं। इस चैप्टर से अगर कोई भी सवाल पूछ देगा तो हमको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं इस चैप्टर में फंसने वाले भी हैं, अच्छे तरीके से ये चैप्टर हम कवर कर लिए, ठीक है।
तो उसी प्रकार तो हम समझेंगे जब तक आप लोग इस सब क्वेश्चन का जो हम क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसका आंसर जो है ये होगा। आंसर तो जो है पता ही है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा आप जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।